बीजापुर विधानसभा में इस समय 8 प्रत्याशी मैदान पर हैं। पहला अजय कुड़ियम बहुजन समाज पार्टी से, दूसरा महेश गागड़ा भारतीय जनता पार्टी से, तीसरा रामधर जुर्री जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से और चौथा विक्रम मंडावी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, पांचवा अशोक तलांडी हमर राज पार्टी और लक्ष्मी नारायण पोर्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और अर्जुन गोटे निर्दलीय हैं और ज्योति धुरुआ भी निर्दलीय हैं। इस तरह से 8 प्रत्याशी बीजापुर विधानसभा के लिए चुनाव मैदान पर खड़े हैं। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीजापुर विधानसभा क्रमांक 89 से जो पार्टी जल जंगल जमीन के संरक्षण हेतु सदैव आदिवासियों के साथ खड़ी रहती है और उनके हक की लड़ाई लड़ती है, और वो पार्टी आज बीजापुर में अपना जो प्रत्याशी है लक्ष्मी नारायण पोर्ते अभी मैदान पर हैं। और हम यहाँ पर बीजापुर के इस कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर जो पोर्तेक हैं, लक्ष्मी नारायण पोर्तेक जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए था, हंसिया और बाली छाप, और जिसे ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा समय पर उन्हें अवसर न दिए जाने से वो चुनाव चिन्ह से वंचित हो गए हैं। और वो चुनाव चिन्ह के कारण अब ऐसा है कि अब वो ना ही कोर्ट जा सकते हैं, ना ही वो चुनाव चिन्ह के लिए दावा कर सकते हैं। और भी कहना है कि बस्तर संभाग को छोड़कर अन्य जगहों पर हंसिया बाली छाप दिया गया है, लेकिन बस्तर संभाग में केवल एयर कंडीशनर छाप देकर जो मतदाता हैं उनको गुमराह करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ चुनाव आयोग और केंद्र शासन के द्वारा जो छलावा किया गया कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे हम जानते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पार्टी था, 10 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीयता से उतर गया, लेकिन हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पंजीकृत राजनीतिक दल है। और इसका हंसिया वाली जो सिंबल हम लोग को मिलना था, वो उसमें चुनाव आयोग द्वारा चिट्ठी दिया गया है कि आप 13 से लेकर 16 के बीच में चिट्ठी दे दो करके। हमारे भारत देश के जो महासचिव है डी राजा जी और उनके साथी वहाँ चुनाव आयोग में गए, तो संडे सैटरडे पड़ गया, तो 16 तारीख पड़ गया सोमवार को जाने से उन्होंने बोला है कि अभी लंच चल रहा है, कल दे दीजिए 17 तारीख को आवेदन हमारा। तो कल 17 तारीख को जाके दिए, तो उन्होंने आवेदन तो ले लिया। आवेदन लेने के बाद 18 तारीख को उन्होंने फिर से जवाब दिया कि आप 16 तारीख को आवेदन ना देके 17 को दिए हो, इसलिए आपको सिंबल नहीं मिलेगा। तो हमारे लोगों ने बोला कि आपने कल तो बोला है कि कल दे दो, हम ले लेंगे आपका आवेदन और दे देंगे सिंबल। मैंने मौखिक बोला है लेकिन राइटिंग में नहीं दिया हूँ, इसलिए आपको सिंबल नहीं मिलेगा करके ऐसा चुनाव आयोग ने बोला है। इस कारण हमको सिंबल नहीं मिल पाया। ये लापरवाही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की है, हमको पहले से खबर नहीं दिए। और हमारा बस्तर जिले में, बस्तर संभाग में अच्छा सीपीआई का 2-3-4 सीट निकलने वाला था, इस कारण भी साजिश किए क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमको हंसिया वाली नहीं मिला, जो चुनाव चिन्ह मिला है एसी का, तो उससे भी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं हम लोगों को। हंसिया वाली से भी ज्यादा वोट मिलेगा, हम ऐसा काम कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, हंसिया वाली नहीं मिला बोल के, हम उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा वोट मिलेगा, हम जीतने के कगार पे हैं। तो ये हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये जो हमारे प्रत्याशी हैं पी लक्ष्मी नारायण जी, उनका कहना है कि हंसिया बाली छाप को छोड़ करके जो एयर कंडीशन का मिला है उस पर भी वो प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता काम करें, मतदाता इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, इसलिए उन्हें जा करके बताया जाएगा कि आप इस पर वोट करें। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानते हैं कि हंसिया वाली छाप जो नहीं मिला उस पर क्या कहना चाहेंगे। सर, इसका कि वो दिल्ली में जो बात किए थे वो वास्तव में तो हमारे लक्ष्मी नारायण सर जो बात की है बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम लोग को सिंबल अलर्ट नहीं हुआ है, ये सेंट्रल पार्टी की कुछ टेक्निकल त्रुटियां भी हो सकती है और केंद्र सरकार की
जो जनविरोधी भाजपा की सरकार है उसकी भी गहरी साजिश है। लगातार जिस तरीके से वर्षों से बस्तर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियां जल जंगल जमीन को बचाने की, यहाँ की आदिवासी संस्कृति को बचाने की, यहाँ के कौम को बचाने की, यहाँ के संसाधनों खनिज संसाधन को बचाने की लड़ाई और उद्योगों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, वर्तमान में 2023 के इलेक्शन में यहाँ पे बस्तर संभाग में तकरीबन 3 से 4 सीट हम जीत रहे थे। उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन को माध्यम बनाते हुए हमारे साथ सिंबल को छीनने का जो प्रयास किया है, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हमको सिंबल नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ता और हम डबल ऊर्जा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और इसका सबक हम सिखाएंगे और जीत के आएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पार्टी ज्यादा मजबूत है और खनिज संसाधन या वनोपज और जमीन बस्तर में बचा हुआ है, सारा चीज बस्तर में है और इन सारी चीजों को आदिवासियों के लिए और यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ के खनिज संसाधनों के बचाने की जो लड़ाई है, उद्योगों को भगाने की जो लड़ाई है, टाटा और एसआर जैसे लोग बड़े कारपोरेट घराने को जो भगाने की लड़ाई है, कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है बस्तर में। तो मोदी को और ये जो केंद्र सरकार को जरूर लगा कि अगर बस्तर में 3 से 4 सीट अगर कम्युनिस्ट पार्टी के आते हैं तो हम यहाँ फैट जमा नहीं पाएंगे, यहाँ के संसाधन हम दोहन नहीं कर पाएंगे, यहाँ के आदिवासियों को यहाँ से पलायन करने में मजबूर नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे हमारी जो फैट है वो कमजोर हो जाएगी। इस वजह से हमारा सिंबल छीनने का प्रयास किया गया। तो आपने देखा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव, उन्होंने किस तरह से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की जल जंगल जमीन आदिवासियों की जो हक है वो उसकी लड़ाई जो लड़ते आए हैं और उनकी पैठ न बने, इसीलिए उन पर ये राजनीतिक साजिश करते हुए उन्हें चुनाव चिन्ह से वंचित किया। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, बीजापुर।